श्री गुरुदेवो नमः। हरिओम। किसी का प्रश्न है कि गुरुजी ध्यान में मन नहीं लगता, मन एकाग्र नहीं हो पाता है, क्या करें? देखो, आपके प्रश्न से ही आपका उत्तर आरंभ हो जाता है। आप पूछते हैं कि क्या करें। देखो, ये ब्रह्म ज्ञान की कक्षा है। यहाँ कुछ होने पने का, कुछ कर्ता पने का ही नाश कर दिया जाता है, कर्तापन का। मन मारन की औषधि सतगुरु देत बताए। आप या तो ये कह दो कि मन मारन की औषधि, मन को मारने की विधि गुरु बता देता है, या स्वयं को, अपने परम तत्व को प्रकट करने की विधि गुरु बता देता है। एक ही बात है। जैसे कबीर कहते हैं कि मैं था तब हरि नहीं, हरि है मैं नाय। जब ज्ञान के अभाव में मैं था, मैं का आशय मैं कुछ हूं, जीव भाव, आई एम समथिंग, मैं हूं। देखो, फिर बात समझना, ये ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान की जो श्रेणी है, बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान सभी ज्ञान है गूदड़ी, ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान। जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। यहाँ पे जो त्रिपुटी होती है, त्रिपुटी का आशय कि कोई भी कार्य आप करेंगे तो उसमें तीन क्रियाएं ऐसे होती हैं, तीन तत्व होते हैं। ध्यान को ही आप ले लीजिए तो ध्याता, ध्येय और ध्यान। ध्याता, ध्येय और ध्यान। अब जब हम इस ज्ञान के माध्यम से परम तत्व को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं, तो जो सबसे पहले गुरु है वो हमारे अहंकार को, हमारे जीव भाव को समाप्त करता है अपने ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से और वैराग्य के माध्यम से। दुनिया में क्या होता है, हमारा अहंकार और पोषित होता है और लोग अहंकार को बढ़ाने वाले हैं। ये जो ज्ञान का है, इसमें आपके अहंकार का ही मर्दन होता है। इसलिए बोलते हैं कि सर धर तली गली मोरियाना। जब तक आप में कुछ कर्तापन का भाव है, कुछ होने पने का भाव, मैं हूँ और मैं ध्यान लगाता हूँ, नहीं लगेगा। जब तक ये मैं जीवित है, ध्यान लग ही नहीं सकता है, क्योंकि आई एम समथिंग। अच्छा, लग भी गया, मान लो ध्यान, आप 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठ भी गए, मान लीजिए सफल भी हो गए, लेकिन उसके पश्चात आपको उस ध्यान का भी तो भान होगा। आप नहीं भी बताएंगे किसी को तो अंदर तो ये होगा कि मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, या इस समय मैं अपना 1 घंटे के लिए ध्यान में बैठता हूँ। ये अंदर पोषित रहता है, अंदर संचित रहता है ये अभिमान कि मैं ध्यान लगाता हूँ। तीरथ तप और दान करे, आप ध्यान भी कह सकते हो। मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। मन में गुमान कौन धरता है? जो जीव है, जो मैं हूं, आई एम समथिंग, आई एम मिस्टर सो एंड सो। गुरु डायरेक्ट उस पे तीर मारता है, तुम्हारे मैं पे। मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है। तो उस जब मैं ही नहीं रहेगा तो फिर ध्यान कौन लगाएगा? ज्ञान के माध्यम से आपका मैंपन मिट जाता है, ज्ञान के माध्यम से आपका होना पना मिट जाता है, तो भगवान ही रह जाता है। अभी जैसे मैंने बताया कि त्रिपुटी होती है, कर्ता कर्म क्रिया, ध्याता ध्येय ध्यान। तो जब ध्याता का ध्यातापन ही समाप्त हो गया तो बचा कौन? भगवान। दो का द्वैत से जब अद्वैत में आ जाते हैं तो जो असत्य था
यानी मैं असत्य है, शरीर भाव असत्य है। ज्ञान के माध्यम से वो असत्य मिट जाता है। तो जब असत्य मिट गया तो सत्य रह गया। सूर्य आया, सूर्य प्रकट हुए, सूर्यदेव आए, उदय हुए और अंधकार स्वतः ही समाप्त हो गया। तो जब ज्ञान रूपी सूर्य आपके जीवन में आएगा तो मैं रूपी अंधकार, मैं रूपी अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हम लोग ज्ञान के अभाव में, बहुत लोग ऐसे हैं जो ज्ञान के अभाव में क्रियाओं को महत्व देते हैं। अब मन कैसे लगेगा? वो कहते हैं कि मन नहीं लगता है, मन एकाग्र नहीं हो पाता है। तो जब तक पानी में हलचल है आप उसमें अपना प्रतिबिंब कैसे देख पाओगे? जब पानी शांत होगा तो आप अपना चेहरा उसमें देख लोगे, लेकिन पानी में जब तक हलचल है तब तक आप अपना चेहरा नहीं देख पाओगे, अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाओगे। वैसे ही जब तक मन में उथल पुथल है, मन में हलचल है, आप मन को उस परम तत्व में लगाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। अब हिल रहा है पानी तो कैसे आप अपने आप को देख पाएंगे? थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। जब थिर मन है, मन शांत है, तो ब्रह्म का भाव है। थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। मन अथिर है तो संसार भरा है, थिर है तो ब्रह्म भाव है। तो कुछ करने और ना करने से ऊपर उठना है। दुनिया के सभी लोग करने और कराने में लगाए रहते हैं, कर्म के कर्तापन में लगाए रहते हैं। तो ऐसा कर लो, ऐसा ना करो, ऐसा करने से स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करने से नरक मिलेगा, ये पाप है, ये पुण्य है। तो पाप और पुण्य का नाश तभी हो पाएगा जब तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। पाप और पुण्य से, स्वर्ग और नरक से तभी ऊपर उठ पाएंगे जब हमारा जीव भाव, हमारा होने पने का भाव। अच्छा देखो, होने पने का भाव ही समस्त दुखों की जड़ है। होनेपन को ही तो लगता है। मैं माँ हूँ, अगर बेटे ने कुछ अपशब्द बोल दिया, मैं पिता हूँ यदि बेटे ने कुछ अपशब्द बोल दिया, मैं सास हूँ यदि बहू ने कुछ अपशब्द बोल दिया, तो तुम्हारे होने पने को शब्दों ने दुखी नहीं किया, तुम्हारे होने पने ने तुमको दुखी किया। देखो उल्टा गुरु कान पकड़ाता है। अज्ञान में क्या होता है कि मैं हूँ और मेरी बहू ने मुझको ऐसा बोल दिया, मैं बड़ा भाई हूँ, मेरे छोटे भाई ने मुझको ऐसा बोल दिया, मैं पिता हूँ, मेरे बेटे ने कि ये दिन आ गए कि इतनी ऊंची आवाज़ मुझसे बात करेगा। वो बात आपकी संसारिक दृष्टि से सही है, 100 में से 90-98 लोग उसको सही कहेंगे। लेकिन ज्ञान ये कहता है क्योंकि चोट किसको लगी? तुम्हारे होने पने को लगी। आई एम समथिंग, वो ईगो है। अब यहाँ पे भी साधारणतया सांसारिक मनुष्य ये तर्क दे सकता है, यदि मैं पिता हूँ तो मैं कैसे ना पिता बनूं? बनो भैया। बनने में अगर दुख नहीं लगता है, ठेस नहीं लगती है, चोट नहीं पहुंचती तो बनते रहो। लेकिन जब तलक है वासना, बंधन ना तेरा जाएगा। मैं कुछ हूं, ये वासना है। हम उस आनंद की प्राप्ति से बिल्कुल हमारा कोई वास्ता ही नहीं रह जाएगा, जिस आनंद की प्राप्ति का हमारा लक्ष्य है। हम सभी दुखों से निवृत्ति और उस आनंद की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस आनंद को तो जीवन भर पा ही नहीं पाते हैं, बल्कि दुखों के साथ ही संपूर्ण जीवन एक एक बांस तो हमको लगती है। जरा सा किसी का अपशब्द, जरा सी किसी का अपमान, जरा सा किसी का ऊंचे बोल, जरा से किसी ने हमको नहीं पूछा, हमको पूरा सम्मान नहीं दिया, जरा सा घाटा हो गया, जरा सी कोई चीज टूट गई, उधर क्रॉकरी का सेट के तुम्हारी कप टूटी, जैसे दिल टूट गया। तो इतनी वासना भरी हुई है, क्योंकि मैं भी हूं और मेरा भी है। मैं और मोर तोर है माया। ये मैं और मेरेपन की जो माया है, मैं और मेरेपन का जो अहंकार है, सारी ठेस, सारे दुख, सारी यातना, सारे दर्द इसको ही लगते हैं। गुरु मुझको उस मैंपन से मुक्त करा देता है। भगवान ने अर्जुन से कोई ध्यान नहीं करवाया, जाओ
ध्यान करो जाकर बैठ के घंटों, कोई क्रिया नहीं करवाई, ज्ञान के माध्यम से उसका जीव भाव समाप्त कर दिया। और अर्जुन ने अपना निश्चय भी व्यक्त किया है 18वें अध्याय में, बताया भगवान ने सब कुछ है। भगवान ने योगिक क्रिया भी बताई है, एकांत का महत्व भी बताया है, ध्यान का महत्व भी बताया है, जानकारी सब दी है। लेकिन जो मूल है भगवान ने उस पर तीर चलाया है, अर्जुन के अहम पर तीर चलाया है, अर्जुन के होने पने पर तीर चलाया है। गुरु भी, सच्चा गुरु भी हमारे होने पने पे तीर चलाता है, हमारे अहम पे तीर चलाता है, ज्ञान का तीर। बोलते पंजाबी में एक भजन है, गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार दिए सैया सचमुच, जिना लग दे उनाद मन नहीं डोल दे सैया सचमुच। जिसको ये तीर लग जाता है उसका मन नहीं डोलता है। सब साधन का मूल है दुर्लभ सतगुरु प्रेम, प्रेम बिना थोथे सभी जाप ताप व्रत नेम। जब आपको इतना अपने गुरु से प्रेम हो जाए, सब साधन का मूल है। जितने भी आप साधन, जितने भी यत्न करते हो, उन सब में आपका कर्तापन होगा, उन सब में आपको सफलता और असफलता मिलेगी। लेकिन जब प्रेम में हम डूब जाएंगे, सब प्रेम के सागर में हम जब अपने आप को गोता लगवा देंगे तो बचेगा क्या? तो सब साधन का मूल है दुर्लभ सतगुरु प्रेम, प्रेम बिना थोते सभी जाप ताप व्रत नेम। अगर प्रेम नहीं है, हम कितने भी जाप कर रहे हैं, कितने भी तपस्या कर रहे हैं, कितने भी नियम का पालन कर रहे हैं, प्रेम बिना थोते सभी जाप ताप व्रत नेम। इसलिए अहंकार को प्रेम के सागर में डुबो दो। गुरु के प्रेम एक साधन है, गुरु का प्रेम एक साधन है, प्रभु से प्रेम एक साधन है। प्रेम में मन विलीन हो जाता है। संसार में आपको जब किसी से प्रेम होता है तो दिन भर चिंतन उसी का चलता है ना। फिर चाय भी उबल जाती तो अच्छा है, चाय ठंडी भी हो जाती रख के तब, लेकिन ध्यान चिंतन क्यों चलता है? गोपियों को इतना कृष्ण में रहता था मन की, वो रोटी जल गई तो जल गई, तर ऊपर रोटी पड़ती जा रही। तो प्रेम में मन लय हो जाता है, तो ध्यान कौन करेगा? जब उद्धव जी गोपियों के पास गए कि ध्यान करो, क्रिया करो, योग करो, तो कहती है मैं ध्यान कौन करे? उद्धव मन न भय 10-20, एक था सो गयो श्याम संग, कौन आराधे ईस। तो ध्यान कौन करेगा? मन जब रहा ही नहीं तो ध्यान कौन करेगा? उद्धव मन न भय 10-20, एक था सो गयो श्याम संग, कौन आराधे ईश। तो उस मैं का लय होना चाहिए, उस मैं का खात्मा होना चाहिए, उस होने पने का खात्मा होना चाहिए। मैं हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, ये अंत तक तुम्हारा भाव बना रहेगा। अगर अहंकार नहीं मिटा है तो, अगर सच्चे अर्थों में ज्ञान को अपने ऊपर नहीं लगाया है तो, अगर हमारा प्रभु से प्रेम, गुरु से प्रेम नहीं हुआ है तो सारे साधन होते हैं। इसलिए आवश्यकता है मन को, बोलते ना मन मारन की औषधि सतगुरु देत बता। जो ब्रह्म ज्ञान की क्लास है, इसमें गुरु हमारे मन को ही ज्योति स्वरूप बना देता है। उस अंधकार से निकाल के, गुरु का अर्थ यही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो सत्संग ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने मन को